नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। बड़ा हमारा देश महान है। आज सुबह से लेके सारा देश इस अचंभे में है कि 2014 से लेके 2023 तक 9 साल लगातार हर घंटा, हर सेकंड कोई आदमी कार्यरत है, कोई छुट्टी नहीं और देश सेवा में लगा है। उस इंसान का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक आरटीआई ने जब सवाल किया कि मोदी जी ने छुट्टी कब ली, तो उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से आज तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। वो लगातार काम कर रहे हैं और काम में ही हैं। बिल्कुल होना चाहिए। आज मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने कम से कम उनके ऑफिस के रिकॉर्ड पे तो भी कभी छुट्टी दिखाई नहीं और वो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। एक मुझे किस्सा याद आता है। एक पुराणों का किस्सा है। भगवान के पास जब नारद गए भगवान विष्णु के पास और कहे, मैं तो नारायण नारायण कहता हूं, मेरे से बड़ा तो कोई भक्त आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे नारायण कहता हूं। तो भगवान विष्णु हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नारद, आपसे भी बहुत कई लोग हैं जो मेरे से बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता भगवान, आप मेरी परीक्षा लीजिए। तो भगवान ने उनके सर पे एक कटोरी रखी और उसमें पानी भर दिया और उसे कहा कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करिए, एक कंडीशन पे, पानी नहीं नीचे गिरना चाहिए। बड़े संतुलित सर पे कटोरा रखे पानी का नारद जी पृथ्वी प्रदक्षिणा पे निकल गए और वापस आके कहे कि देखो भगवान, मैं पास हो गया, इस कटोरी से एक बूंद भी नहीं नीचे गिरा। तब उन्होंने कहा कि अरे, अब बताओ कि आपने नारायण नारायण कितनी बार बोला। तो नारद शर्मा गए। उनको लगा कि अरे, मैं जब काम कर रहा हूं, मैं जब पृथ्वी प्रदक्षिणा कर रहा था तो मेरा सारा दिमाग उसी पे था। तो फिर ये नारायण नारायण कहना भूल गया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी को ऐसा काम दोगे तो वो नारायण नारायण तो नहीं कहेगा। तो भगवान ने उसको, जाओ, बोले पृथ्वी पे एक किसान काम कर रहा है, वो निरंतर अपने खेत में काम करता, 12 महीने काम करता, 24 घंटे काम करता है और जब भी काम करता है तो नारायण नारायण कहता है। वो बड़ा भक्त हुआ कि नहीं? और नारद शर्मसार हुए। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी की भी स्थिति कुछ उस किसान जैसी है। किसान खेती में काम करता है 24 घंटे और हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे राजनीति करते हैं। बीच बीच में कभी कभी वो देश का भी काम करने की बात करते हैं। अब कई अंधभक्त टूट पड़ेंगे मुझे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जिन्होंने छुट्टी नहीं ली, जो अथक प्रयास कर रहे हैं, उनको आप मजाक कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जब चुनावी रैलीज कवर करते हैं, प्रधानमंत्री जब रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री जब बनारस में 3 दिन रह के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं, चाय की दुकान पे भी चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री बच्चों के बीच में भी जाते हैं, प्रधानमंत्री सब कुछ जगह जाते हैं, तब चुनावी माहौल होता है और प्रधानमंत्री जी रैली करते होते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा कौन सा देश का काम करते हैं? यदि अपने राजनीतिक दल का काम करना भी शासकीय काम है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को मैं साष्टांग दंडवत करता हूं। प्रधानमंत्री जी अपने बर्थडे पे अपने माँ के पास जाते हैं, उससे आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन वो भी सरकारी काम है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री यदि आपने माँ से आशीर्वाद ले, अपने परिजन से मिले, अपने मित्रों से मिले, वो भी देश हित में देश सेवा ही कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर साष्टांग दंडवत करता हूं। प्रधानमंत्री जी मेरे आध्यात्मिक है, मेरे प्रधानमंत्री जी आस्तिक है, सनातन धर्म को मानते हैं।
मेरे प्रधानमंत्री जब राम मंदिर की नींव रख रहे होते तो देश का काम कर रहे होते। प्रधानमंत्री जी जब फोटोग्राफर को लेके गुफा में मेडिटेशन करने के लिए जाते, जब प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करते, तो भी वो हमेशा ड्यूटी पे रहते। प्रधानमंत्री जी कुंभ मेले में स्नान करने जाते, राम मंदिर की नींव रखने तो मैंने बता ही दिया, महाकाल लोक में महाकाल का दर्शन करने जाते। प्रधानमंत्री जी अपनी तीर्थ यात्रा को भी अपनी ड्यूटी समझ के काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी यकीनन बिना छुट्टी काम करते हैं। कोई आता है प्रधानमंत्री को कहता है कि हमारा एक म्यूजियम है जहां मोम के पुतले रखे हुए हैं और बहुत गणमान्य व्यक्तियों के होते हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी स्टैचू वहां पर रखे। प्रधानमंत्री जी पूरे समय, पूरे 2 दिन उनको देते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के नाक का लेके, कान से लेके, प्रधानमंत्री जी के माथे का लेके, क्योंकि जिस जो प्रधानमंत्री का एक्चुअल रूप है वैसा ही दर्शाना है। वो पूरे कलाकार प्रधानमंत्री जी के साथ मेहनत करते हैं और प्रधानमंत्री जी का पूरा नाप लेते हैं। उसमें भी प्रधानमंत्री की वो भी राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण है। खुद का पुतला बनवाने के लिए नाप देना भी ये राष्ट्र काम है, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। जब दिवाली मनाते हैं तो कभी श्रीनगर जाते हैं सैनिकों के बीच में। सैनिकों के बीच में होली या दिवाली मनाना भी वो त्योहार मनाना नहीं मानते, वो राष्ट्र प्रेम मानते हैं। तो ऐसा कौन सा है काम जो बिना, क्योंकि जब अप, म, अपना खुद का जन्मदिन माँ के आशीर्वाद से लेने से लेके, पूजा अर्चना से लेकर, तीर्थ यात्रा से लेकर, मेडिटेशन करने तक, सारे काम यदि मोदी जी करते हैं तो वो राष्ट्र के प्रति समर्पित काम होते हैं। तो फिर इस देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने छुट्टी ली हो? जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, जिसमें अटल जी भी आ गए, चंद्रशेखर जी भी आ गए, चरण सिंह भी आ गए, शास्त्री जी भी आ गए, इंदिरा जी भी आ गई, तमाम प्रधानमंत्री, राजू जी भी आ गए। वो तमाम प्रधानमंत्रियों ने कौन सी छुट्टी ली? क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र सेवा और अपना कर्तव्य पालन, यदि इस कैटेगरी के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे काम आते हैं, तो फिर इस देश में अभी तक जो भी गए, यदि राजीव गांधी मांडू पे अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए गए, वो भी फिर राष्ट्र की सेवा और कर्तव्य में गए थे, प्रधानमंत्री का कर्तव्य था वो। तो उन्होंने कौन सी छुट्टी ली? क्योंकि आप भी किसी अंतरराष्ट्रीय चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जंगल में जाते हैं, तो आप वही करते हैं, तो भी वो राष्ट्र प्रेम और देश सेवा है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। और फिर हमारे यहाँ भांडों की कमी नहीं। जब ये सोशल मीडिया पे आरटीआई एक्टिविस्ट का ये उत्तर जब उसको मिला और जब आया, उसके बाद मानो भीड़ लग गई है। प्रधानमंत्री कितनी बार सोते, अब इसके लिए ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल हो गया। महाराष्ट्र के चंद्रकांत दादा कहते वो तो 2 घंटे सोते हैं, अमित शाह कहते कि वो 5 घंटे सोते हैं, क्योंकि अमित शाह के हिसाब से 17 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे का दिन है, तो 5-7 घंटे तो वो भी सोते होंगे। कुछ लोग तो कहते कि वो सोते ही नहीं है, रात को भी वो चिंतित होते हैं, क्योंकि कहीं नेपाल में भूकंप हो गया तो उनको सबसे पहले पता पड़ता है कि रात दिन वो बिल्कुल विजिलेंट रहते हैं। तो फिर देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो सोता था? कई बार अंधभक्त भी ये नहीं समझते कि प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति है, इंसान है, इंसान का एक शरीर है, उसे कम से कम 4 या 5 मन, कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी अनिवार्यता है।
सारे प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो फ्लाइट में फाइलें क्लियर करते हैं। एक प्रधानमंत्री का फोटो फाइलों के साथ आया, इसका मतलब बाकी सारे प्रधानमंत्री फिल्में नहीं देख रहे होते फ्लाइट में। प्रधानमंत्री कार्यालय में इतनी फाइलें आती है, प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो भी उनका पूरा कार्यालय साथ में जाता है। और प्रधानमंत्री की जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं को देखते हुए मैं इस देश के मजदूर और किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश में समर्पित और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार पाता हूं। मेरा देश का किसान अथक 24 घंटे बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी राजनीतिक यंत्र षड्यंत्रों के जंजाल से मुक्त, सिर्फ एक ध्येय के साथ कि मेरे 145 करोड़ भाइयों को मैं भूखा नहीं सोने देना चाहता। उनके लिए मुझे अनाज इस धरती को चीर के निकालना है। वो अथक प्रयास करता है, वो भी छुट्टी पे नहीं जाता। लेकिन फिर कभी कोई उसका महिमा मंडन नहीं करते। इस देश का मजदूर अथक हमारे कारखानों के पहिए चौबीसों घंटे 12 महीने घूमते हैं, क्योंकि वो अथक प्रयास से काम करता है। इस देश के कर्मचारी गुलामों जैसी अपनी सेवाएं देते हैं। उन्हें रविवार मिलता है या दिवाली की छुट्टी मिलती है तो वो दिवाली की पूजा करते हैं, तो कोई छुट्टी पे थोड़ी जाते हैं। प्रधानमंत्री भी तो दिवाली मनाने को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं। यदि कोई अपने बच्चे का बर्थडे मनाए तो वो भी तो राष्ट्रीय कर्तव्य है, वो भी तो उसके उसमें आना चाहिए काम में। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिन चीजों को राष्ट्रीय कर्तव्य रेखांकित किया है, उस हिसाब से तो इस देश में कोई भी छुट्टी नहीं लेता। जिस दिन से इस देश का किसान सही मायने में छुट्टी लेगा, इस देश का मजदूर सही मायने में छुट्टी लेगा, उस दिन इस देश की छुट्टी हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो 24 घंटे राजनीति करते हैं। इस राज्य के चुनाव खत्म नहीं तो उस राज्य में, यहां विपक्ष ने ये बोला तो मैं क्या बोलूं। इसी गुंताड़े में रहते हैं कि अगला चुनाव कब है और उसमें कैसा जीतना है। देश को भगवान भरोसे चल रहा है, इसलिए तो बोलते हम सब आस्तिक हैं। पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। और पहले से ज्यादा, भले ही आप G20 में कुछ कहो या किसी प्रायोजित इंटरव्यू में कुछ कहो, लेकिन जो आंकड़े आज एक सुबह के शो पे एक बहुत बड़े पैनलिस्ट ने दिए, इकोनॉमिस्ट ने दिए, वो मैं आंकड़े आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। तब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए, तो देश कहां पहुंचा है। पिछले 3 सालों में हमारा जो हमारा कंज्यूमर इंडेक्स है, मतलब जो प्राइवेटली जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं, वो पिछले 3 सालों में इंडेक्स 3.6% पे है। 3.6 मात्र। महंगाई 7% पे है। प्राइवेट कंजम्पशन गिर के नीचे 3.6 आया है, क्योंकि पैसे नहीं है, लोग आधा पेट काट के सोते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, हमारे देश में जो निवेश होता है उसकी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का आंकड़ा 4% है। महंगाई का दर 7% है। बेरोजगारी का दर उतने ही प्रतिशत पे है। देश पे कर्जा कई गुना हो गया है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भीख पे रहते हैं। करोड़ों किसान 6,000 रुपए के सम्मान निधि, वो भीख जैसे है, उस पे इंतजार करते हैं।
हमारे देश में 10 करोड़ के आसपास उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जाते हैं और 2,25,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाला परिवार जो बीपीएल है, वो 700 रुपए का सिलेंडर लेने की ताकत रखता है। ये 24 घंटे बिना छुट्टी लिए अथक प्रयास कर रहे प्रधानमंत्री के कार्यशैली का नतीजा है। इसलिए इन तमाम अंधभक्तों को साष्टांग दंडवत, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे बिना छुट्टी लिए, तो हमारे जैसे तमाम पत्रकार भी बिना छुट्टी लिए पिछले 9 सालों से अथक 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर रहे हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।